मेरी किताबों की दुनिया के दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। पहले वीडियो के अंदर मैंने वैल्यू एजुकेशन की बात की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज उस बात को हम पूरा करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की घटना का मैंने जिक्र किया था। पेडरवस्की बहुत प्रसिद्ध पियानो वादक थे, पियानिस्ट थे। उनका ये नज़रिया था कि हम किसी की हेल्प करते हैं तो क्या होता है, और अगर नहीं करते तो जिसकी हेल्प नहीं करते तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो पिछले पार्ट के अंदर मैंने बात की थी कि दो लड़के यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ीस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी उन्होंने सहायता की। बाद में पेडरवस्की पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। विश्व युद्ध में पोलिश जनता का बहुत नुकसान हुआ और वहाँ भुखमरी फैली। पेडरवस्की ने यूएसए की फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क साधा और वहाँ से उनको फूड सारा अवेलेबल हो गया। तो अब सेकंड पार्ट के अंदर कहानी का दूसरा भाग शुरू करता हूँ। पेडरवस्की ने इस बात से प्रभावित होकर यूएसए फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करने की योजना बनाई। ऑफिशियल तौर से उनको भेजा गया तो उन्हें ये लगा कि मुझे खुद जाके उनसे बात करनी चाहिए। वो अमेरिका पहुँचे। जब वहाँ के अधिकारियों से बात हुई तो उनके जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने कहा, नहीं मिस्टर पेडरवस्की, आपको हमारा धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने जब एक समय में हमारी हेल्प की थी, ये तो उसी हेल्प का नतीजा है कि हमने आपकी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आप शायद भूल रहे हैं कि आज से बहुत साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपने दो लड़कों की सहायता की थी फीस अरेंज करने में। क्या आपको याद है? तो पेडरवस्की ने कहा, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं हॉबर्ट हूवर हूँ और आपकी उस सहायता से मैंने वहाँ से डिग्री पूरी की और फिर धीरे धीरे अपनी एजुकेशन और प्रोफेशन को तय करते हुए मैं इस विभाग में आया। तो इसलिए जब आपकी समस्या का हमें पता लगा तो हमें आपके विशाल हृदयता का आभास हुआ और जितना भी हम कर सकते थे हमने आपके लिए किया। ये हमने आपके लिए नहीं किया, जो आपके मन के अंदर लोगों की सहायता करने की भावना है, ये उसी का प्रतिफल है, ये उसी का रिजल्ट है। तो पेडरवस्की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। तो और बाद में जो हॉबर्ट हूवर हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने। तो विशाल व्यक्तित्व जब बड़े लोग होते हैं वो अपनी बातों से बड़े नहीं होते, वो अपने कार्य करने के तरीके से, अपने वर्क पैटर्न से बड़े होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को या जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें अपनाएं वैल्यू एजुकेशन से जुड़ी हुई जिससे उसके जीवन का निर्माण हो। तो इस तरीके से किताबें असर करती हैं, देर से करती हैं लेकिन सफाई करती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा तो आपसे यही अनुभव है, यही आग्रह है, किताबें पढ़ते रहिए और एक दिन दुनिया आपकी मुट्ठी में हो। थैंक यू, धन्यवाद।